खेल सबका खत्म होता है। टेस्ट मैच और T20 से विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका खेल खत्म हो चुका है। अब बचा है क्या? वनडे। जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों ने खेला, मुझे लगता है कि अब इनका क्या वनडे से भी खेल खत्म होना चाहिए। मेरे साथ मेरे सीनियर आशीष दीक्षित हैं। पहला सवाल आशीष जी, विराट कोहली आज उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 39वां डक था। चर्चाएं खूब थी कोहली को लेकर, मतलब ऐसी बल्लेबाजी। देखिए, कोहली अब ये समझ चुके हैं प्रॉपर तरीके से कि उनका क्रिकेट से भी खेल खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि ये सीरीज बहुत टफ होने वाली है। जिस तरीके से बॉल बैट पे आ रही है, शॉट लगने से पहले बैट पे बॉल आ रही है और शॉट नहीं बन पा रहे हैं तमाम क्रिकेटर्स से। वहीं अभी जो क्रिकेटर जिसने लास्ट में 2 छक्के लगाए, नाम मैं भूल रहा हूं उस क्रिकेटर का, युवा क्रिकेटर है, उसने 2 छक्के लगाए। तो लग रहा है कि युवाओं को अब मौका वाकई में देने वाला है और प्रॉपर उनको न बॉल मिल रही खेलने को, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। तमाम फौज पीछे खड़ी हुई है। अब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, आपने कर दिया। आप कहना चाहते हैं ना कि मतलब खुद छोड़ दीजिए, कि मतलब धक्के मारा जाएगा तब निकलेंगे? नहीं, धक्के वाली बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके परफॉर्मेंस देखिए ना। नहीं, धक्का 2 सीनियर खिलाड़ी थे। रोहित शर्मा, जब ये स्क्वाड चुना जा रहा था तो इस वक्त हुआ कि भैया रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होंगे। उसी टाइम रिटायरमेंट का अनाउंस हो जाना चाहिए था, या फिर कोई बीसीसीआई की प्लानिंग होगी कि इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं, वहां प्रॉपर इनको कहते हैं ना कि मैदान से विदाई दोनों क्रिकेटर्स देने की बात। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने T20 और टेस्ट मैच दोनों से संन्यास ले रखा ऑलरेडी, तो हो सकता है कि इस बार उनको वनडे क्रिकेट, क्योंकि दोनों वनडे के बहुत बड़े बादशाह रहे हैं, रोको यानी कि रोहित और विराट दोनों वनडे में जितना उन्होंने एंटरटेन किया है शायद वो T20 में नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि शायद ग्राउंड से उनकी विदाई ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली कहते हैं ना बैक पैक करना, उन्होंने देश से भी बैक पैक कर लिया है, लंदन में घर ले लिया है और उन्होंने ये समझ में आ रहा है मोटा माटी कि उन्होंने क्रिकेट से भी बैक पैक करने का मन बना लिया है। अब वो एक अच्छी नॉक खेलकर विदा लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया में जाके फंस जाते हैं जैसे आज वो फंसे, ये बड़ा सवाल है। एक आखिरी सवाल, जब विराट कोहली आए, खूब सेंचुरी जब उन्होंने लगाना शुरू किया तो कंपेयर करने लगे कि भैया तेंदुलकर। तो क्या इन दोनों को, जो रोको आप कह रहे हैं, क्या इन लोगों को तेंदुलकर से सीखने की जरूरत नहीं है? तेंदुलकर ने कब संन्यास लिया था आपको पता है ना, वर्ल्ड कप के दौरान। तो क्या जब ये पीक पे थे तो उनको इस समय संन्यास नहीं लेना चाहिए? देखिए, तेंदुलकर की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तेंदुलकर की जो विदाई उनकी टेस्ट क्रिकेट से हुई, तो बाकायदा कितना अच्छी सेरेमनी हुई मैदान पर, किस तरीके से वो आए, पिच को उन्होंने चूमा, उसके बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट से विदाई हुई लेकिन वनडे क्रिकेट की विदाई उनकी ऐसी नहीं हुई। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की टीम शायद इंडिया आने वाली थी और उससे पहले उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ और सचिन तेंदुलकर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वनडे क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा था। वैसी विदाई मुझे लगता है कि विराट कोहली के सामने ना आए। इससे पहले एक अच्छी नॉक खेले ऑस्ट्रेलिया में, युवाओं में रिंकू सिंह, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल और क्या कहते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और तमाम वो क्रिकेटर्स अपना बेंच स्ट्रेंथ पर इंतजार कर रहे हैं। एक इरा होता है, देखो एक इरा होता है, तेंदुलकर का 90s और 2000 से 2010 तक इरा था। उसके बाद विराट रोहित का ये 2010 से 2020 और 25 तक इरा रहा। तो इरा उम्र के साथ साथ ढलता रहता है। आपने बताया कि सबका एरा, तो अब किसका लगता है? अब मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का इरा है। अब मुझे लगता है जो कप्तान बने गिल साहब, उनका इरा है, रिंकू सिंह का इरा है, शिवम दुबे का इरा है। केएल राहुल को उतना मौका नहीं मिला, हालांकि वो सीनियर खिलाड़ी हो चुके हैं, उनका इरा है। और सूर्य कुमार यादव, हालांकि उनकी एज काफी है, इरा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनका दौर है, उनको वनडे में भी मौका मिले प्रॉपर। और उसके बाद उनको तमाम युवा खिलाड़ी पीछे बैक में लगे हुए, आईपीएल से नए खिलाड़ी रोज निकल के आ रहे हैं, तेवतिया हैं और तमाम आईपीएल में ऐसे खिलाड़ी नाम आते हैं। जो बंगाल की तरफ से ओपनिंग करता है, रजत पाटीदार है, तमाम ऐसे खिलाड़ी आईपीएल में निकल के आते हैं जिनको आईपीएल में अच्छा खेलने के बाद टीम में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन तो वो वेट करते रहते हैं, अगला आईपीएल आता है, उनका खराब फॉर्म हो जाती है और वो आईपीएल से गुमनाम हो जाते हैं। तो अच्छे फॉर्म के दौरान अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मोटा माटी यही है कि शायद ये जो
सीरीज है, ये रोको के लिए आखिरी सीरीज है। देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि आखिरी सीरीज ना हो। वनडे क्योंकि T20 में आप है नहीं। नहीं वनडे की बात। वनडे सीरीज क्या है कि अभी वनडे सीरीज यहाँ है। वनडे सीरीज अभी इंडिया में भी शायद अफगानिस्तान आनी है या कोई टीम आनी है इंडिया में भी, तो हो सकता है कि सिलेक्टर्स ये देश में, क्योंकि देश में फैंस के सामने, इंडियन फैंस के सामने विदाई का एक मौका दें दोनों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को। शायद एक सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो शायद एक सीरीज और हो सकती है, और देश में उनको जिस तरीके से फैंस का सल्यूट मिल सकता है और तमाम अपने होम ग्राउंड, ये कहें होम क्राउड के आगे वो संन्यास ले, ये मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा मौका दें, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि रोहित शर्मा के मूड का कोई भरोसा नहीं है। वो बोले हो सकता है कल ही वो संन्यास ले ले, हो सकता है कल ही संन्यास ले ले रोहित शर्मा, लेकिन विराट के मूड को लेकर के और विराट की जो हालिया एक्टिविटीज है उनको देख करके लग रहा है कि वो देश से भी उनका पैकअप हो गया है, और मुझे लगता है कि लंदन शिफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू। अब जब दूसरा वनडे खेला जाएगा तो देखना होगा कि कोहली और रोहित, इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा होता है। आज बेहद खराब, कोहली डक पर आउट हुए, रोहित भी कुछ कर नहीं पाए। तो ससम्मान अगर ये विदाई चाहते हैं तो अच्छे से खेले, वरना खुद ही संन्यास ले ले। थैंक यू।